अमर 24 साल का, दिखने में डिसेंट और स्मार्ट लड़का था। ज्योति को उसने पहली बार एक शॉपिंग मॉल में देखा था। ज्योति देखने में किसी परी जैसी थी। अमर को ज्योति को देखते ही पहली नज़र का प्यार हो गया। उस दिन अमर ज्योति को देखकर ऐसे मदहोश हुआ कि ना उसे ज्योति से मिलने की सूझी, ना ही उसने सोचा कि उसका नाम या नंबर पता किया जाए। बस वही मूर्ति की तरह खड़ा होकर उसे देखता रहा। ज्योति थोड़ी देर बाद वहां से चली गई। ज्योति के चले जाने के बाद अमर का सुख चैन सब चला गया। अमर को लगने लगा अगर ज्योति को फिर से नहीं मिलता है तो शायद उसकी जान निकल जाएगी। यह एहसास जितना दुखदाई था उतना ही अनोखा था। कहीं ना कहीं उसे यह सब अच्छा लग रहा था। शायद यह प्यार था, सच्चा प्यार। ज्योति को ढूंढने का और कोई जरिया था नहीं, इसलिए अमर अब हर दिन उसी मॉल में जाकर इंतजार करने लगा कि किसी दिन ज्योति वापस आ जाएगी तो वह उससे मिल पाएगा। पूरे 2 हफ्ते तक वह लगातार उस मॉल में जाता और पूरा दिन पर दिन वहां पर ज्योति का इंतजार करता और हर आने जाने वाले लोगों पर नजर रखता था। 2 हफ्ते बाद उसके सब्र का फल उसे मिला और एक दिन अचानक ज्योति खुद उसी के सामने आकर खड़ी हो गई। अचानक ज्योति को अपने सामने देख वो बहुत खुश हो गया और हैरान भी। उसके मुंह से कोई शब्द नहीं फूट रहा था। जब काफी देर तक वह कुछ भी नहीं बोला तो ज्योति ने उससे कहा, क्या हुआ? इतने दिनों से मेरा इंतजार कर रहे थे, अब मैं सामने खड़ी हूँ तो तुम कुछ बोल नहीं रहे हो। अमर ने चौंकते हुए कहा, हाँ करूँगा, बिल्कुल करूँगा, लेकिन पहले ये तो बताओ तुम्हें कैसे पता कि मैं इतने दिनों से यहाँ तुम्हारे लिए आता हूँ? मुझे यह सब इसलिए पता है क्योंकि जिस दिन से तुमने मुझे देखा है उसके अगले दिन से तुम यहाँ हर रोज़ मेरी तलाश में आने लगे। उसी दिन से मैंने भी तुम पर जासूसी करना शुरू कर दी थी, ज्योति ने कहा। अमर के मन में एक और सवाल कौन था। उसने पूछा, अच्छा, यह तो समझ में आया कि तुमने मुझ पर बराबर जासूसी की है, लेकिन फिर भी यह क्लियर नहीं हुआ कि तुम्हें कैसे पता था कि मैं तुम्हारी तलाश में यहाँ पर आया करता था। और एक सवाल की, जब तुम्हें यह पता चला कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ आता हूँ तो तुम्हें अजीब नहीं लगा या मुझ पर गुस्सा नहीं आया? ज्योति ने कहा, अगले दिन आकर जब तुमने मेरे बारे में उसी दुकान में पूछताछ की जहाँ से मैंने खरीदारी की थी, तो उस दुकानदार ने तुम्हें तो मेरे बारे में कुछ भी नहीं बताया, लेकिन मैं उसकी रेगुलर कस्टमर हूँ, इसलिए उसने फ़ोन करके तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया था। मुझे अजीब लगा था कि कोई क्यों मेरे बारे में छानबीन कर रहा है, इसलिए मैंने उसी दिन से यहाँ पर आकर तुम पर जासूसी करना शुरू कर दिया और दूर से ही तुम पर नज़र रखने लगी। ज्योति आगे बोली, उस दिन सिर्फ तुम्हें ही मैं पहली नज़र में पसंद नहीं आई थी, मैंने भी तुम्हें मॉल में देखा था और मुझे भी तुम अच्छे लगने लगे थे। इसलिए जब मैं तुम पर नज़र रखने लगी तब मेरे मन में तुम्हारे बारे में और भी ज़्यादा जानने की मनसा हुई। इसलिए मैं उसी दिन तुमसे बात करने के लिए नहीं आई और इन 2 हफ्तों में मैंने तुम्हारे बारे में काफ़ी कुछ जाना। मुझे यह तो पता चल गया था कि तुम मुझे इसलिए खोज रहे हो क्योंकि तुम मुझसे प्यार करने लगे हो, लेकिन मुझे इस बात का कोई कन्फर्म नहीं था कि कहीं तुम्हारा प्यार सिर्फ शारीरिक आकर्षण तो नहीं है, जो अक्सर इस उम्र में हो जाया करता है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीत गए मैंने देखा कि तुम बिना धीरज कोई और बिना इंटरेस्ट यूज किए उतना ही शिद्दत से मेरे लिए यहाँ आते हो और मुझे तलाशते रहते हो। मुझे यकीन हो गया कि यह सब महज एक आकर्षक नहीं है, बल्कि तुम सच में मुझसे प्यार करने लगे हो। और इस बात को तब और ज़्यादा मजबूती मिल गई जब मैंने देखा कि मॉल में मुझसे भी ज़्यादा सुंदर सुंदर लड़कियां तुम्हारे पास से गुजरी, लेकिन तुम उनमें सिर्फ मेरा चेहरा देखना चाहते थे। इन 2 हफ्तों में तुम पर नज़रें रखते रखते मेरे दिल में भी तुम्हारे लिए प्यार जाग गया। और मेरा प्यार भी आकर्षण नहीं है, क्योंकि मुझे भी अब बिना तुम्हें देखे चैन नहीं आता है और मैं भी वही चाहती हूँ जो तुम चाहते हो। इसलिए आज मुझसे रहा नहीं गया और मैं तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो गई। अमर ने ज्योति को अपना नाम बताया और उसका नाम पूछा और उसे प्रपोज किया। ज्योति ने हाँ कहा और दोनों के ही चेहरों पर अपने सपनों के हमसफ़र से मिलने की खुशी चमक रही थी। यह स्टोरी कैसी लगी अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।